उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द केवल प्रेरक वाक्य नहीं है, बल्कि एक अनुशासित जीवन दर्शन है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में महानता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं आती, बल्कि रोज की सही दिनचर्या से जन्म लेती है। आज का मनुष्य समय की कमी से नहीं, बल्कि अनियमित जीवन से जूझ रहा है। हम सुबह कैसे उठते हैं, दिन कैसे बिताते हैं और रात को क्या सोचकर सोते हैं, यही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जो व्यक्ति अपने समय और आदतों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने मन और भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। दैनिक दिनचर्या कोई बोझ नहीं है, यह वह शक्ति है जो हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को जागृत करती है। जब जीवन में एक स्पष्ट रूटीन होता है तो मन भटकता नहीं, लक्ष्य धुंधला नहीं पड़ता और आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दैनिक दिनचर्या का महत्व क्या है और कैसे स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर हम अपने साधारण जीवन को भी असाधारण बना सकते हैं। यह कहानी है अनुशासन की, आत्मशक्ति की और उस रूटीन पावर की जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। 1. अनुशासन और दिनचर्या का अर्थ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन किसी बाहरी नियम का नाम नहीं, बल्कि आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। वे मानते थे कि बिना अनुशासन के जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। दैनिक दिनचर्या हमें यह सिखाती है कि समय को कैसे सम्मान दिया जाए और ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए। जब हम हर दिन एक निश्चित समय पर उठते हैं, अध्ययन करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर और शक्तिशाली बनता है। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है, और मन का नियंत्रण केवल नियमित अभ्यास से आता है। दिनचर्या शरीर को नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि काम मन के अनुसार नहीं, लक्ष्य के अनुसार किया जाए। इसी निरंतरता से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए दिनचर्या कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का माध्यम है। 2. बिना दिनचर्या का जीवन। स्वामी विवेकानंद अनियमित जीवन को पतन का कारण मानते थे। उनका कहना था कि जब जीवन में कोई निश्चित दिनचर्या नहीं होती, तब मन भटकने लगता है और आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति हर दिन नए संकल्प करता है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटता चला जाता है और व्यक्ति खुद पर ही विश्वास खो बैठता है। बिना दिनचर्या के जीवन में आलस हावी हो जाता है। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में, यही सोच पूरी जिंदगी को जकड़ लेती है। विवेकानंद मानते थे कि कमजोरी सबसे बड़ा पाप है, और यह कमजोरी अनियमित आदतों से जन्म लेती है। जहां समय का मूल्य नहीं होता, वहां जीवन का मूल्य भी घटने लगता है। ऐसा जीवन बाहर से भले ही स्वतंत्र लगे, लेकिन भीतर से वह दिशाहीन और खोखला होता है। इसलिए अनियमित जीवन आत्मविनाश की ओर ले जाता है। 3. रूटीन पावर, असली शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मन वही बनता है जो वह बार बार सोचता और करता है। यही रूटीन पावर का मूल सिद्धांत है। जब कोई कार्य रोज एक ही समय पर किया जाता है, तो वह आदत बन जाता है, और आदतें ही अंततः हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। रूटीन प्रेरणा का इंतजार नहीं करती, वह कार्य को स्वभाव बना देती है। जब जीवन में एक स्पष्ट दिनचर्या होती है, तब मन को निर्णय लेने में ऊर्जा नहीं गंवानी पड़ती। इससे ध्यान, एकाग्रता और कार्यक्षमता बढ़ती है। विवेकानंद के अनुसार अनुशासित मन ही सबसे शक्तिशाली मन होता है। छोटी छोटी नियमित आदतें, जैसे रोज अध्ययन, चिंतन और अभ्यास, लंबे समय में असाधारण परिणाम देती हैं। यही रूटीन पावर है जो साधारण व्यक्ति को भी महान बना देती है। 4. युवाओं के लिए विवेकानंद का संदेश। स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र की आत्मा मानते थे। उनका मानना था कि युवाओं में अपार ऊर्जा और सामर्थ्य होती है, लेकिन बिना अनुशासन के वही शक्ति विनाशकारी भी बन सकती है। वे कहते थे कि युवाओं को सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी चाहिए, क्योंकि वही उनके भविष्य की नींव रखती है। यदि युवा सुबह से लेकर रात तक अपने समय को लक्ष्य से जोड़ लें, तो कोई भी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। विवेकानंद के अनुसार अनुशासित युवा ही समाज और देश का निर्माण करते हैं।
दिनचर्या युवाओं को संयम, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाती है। यह उन्हें भीड़ से अलग पहचान देती है। इसलिए विवेकानंद का स्पष्ट संदेश था, पहले स्वयं को अनुशासित करो, फिर दुनिया को बदलो। 5. आदर्श दिनचर्या कैसी हो? स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदर्श दिनचर्या बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिसे जीवन भर निभाया जा सके। वे सादगी के पक्षधर थे। दिनचर्या में शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन होना चाहिए। सुबह का समय आत्मचिंतन, ध्यान और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दिन में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना और रात को आत्ममूल्यांकन करना, यही आदर्श दिनचर्या का सार है। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति रोज खुद से एक प्रश्न करता है, आज मैंने क्या सीखा, वही आगे बढ़ता है। सही दिनचर्या व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार करती है। आज के इस विषय से हमें एक गहरी सच्चाई समझ में आती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि दैनिक दिनचर्या की शक्ति की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि अनुशासन, नियमितता और आत्मसंयम मनुष्य को भीतर से अडिग बना देते हैं। वे कहते थे कि कमजोरी सबसे बड़ा पाप है और यह कमजोरी तब आती है जब हमारा जीवन बिना दिशा और बिना रूटीन के चलता है। दैनिक दिनचर्या हमें केवल समय का पाबंद नहीं बनाती, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और चरित्र को एक दिशा देती है। यदि हम हर दिन थोड़ा सा भी अपने शरीर, मन और आत्मा पर काम करें, तो समय के साथ हम स्वयं देखेंगे कि हम पहले से अधिक आत्मविश्वासी, अधिक एकाग्र और अधिक शक्तिशाली बन चुके हैं। आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने जीवन को संयोग के हवाले नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अनुशासन के आधार पर बनाएंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को जीत लेता है, वह धीरे धीरे अपने डर, अपनी कमजोरियों और अंततः अपने भाग्य को भी जीत लेता है। यही है रूटीन पावर और यही है स्वामी विवेकानंद का सच्चा संदेश।